लेबनान में जारी किया गया चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो। भारत से तनातनी के बीच माइंड गेम वाला चीन का शक्ति प्रदर्शन। वीडियो भी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। चीन ने दिखाया कि उसके सैनिक, टैंक और साजो सामान तिब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन का माहौल बनाने वाला यह वीडियो उस वक्त सामने आया जब भारत और चीन के बीच चुशूल मोल्दो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने सैनिकों को जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द नियंत्रण रेखा पर भेज सकता है। चीन के इन सैनिकों ने हुबई प्रांत से लद्दाख के करीब LAC तक की दूरी तय की, वो भी उस दौरान जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी थी। वहां पहुंचने के बाद ये सैनिक भारत की सीमा के उस पार तिब्बत के दक्षिण पश्चिम पठार पर युद्धाभ्यास में शामिल हुए। चीन ने दुनिया भर के कैमरे लगाकर वीडियो शूट कराया, जबरदस्त प्रोडक्शन किया और तैयार होते ही सरकारी मुखपत्र के जरिए इसे जारी कर दिया। सोचिए, चीन ने आखिर ऐसा तब क्यों किया जब लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बेहद अहम बातचीत शुरू हुई थी। बात सिर्फ भारत चीन तनातनी की नहीं है। दरअसल ये वो रिपोर्ट है जिसने चीन को शायद हिलाकर रख दिया है। मार्च में आई ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ चीन की हालत को साफ साफ बताती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल की निष्पक्ष रिपोर्ट चीन को बता रही है कि वह भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल ना करे। ये रिपोर्ट बताती है कि ये भारत 2020 का भारत है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी और सामरिक साजो सामान का गहराई से विश्लेषण किया है। एशिया के दो महाशक्तियों की ताकत और उसके इस्तेमाल की उनकी क्षमता पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाले दावे करती है। रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी का विश्लेषण भौगोलिक आधार पर किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो चीन के पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात बिगड़े और भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आ जाए तो भारत चीन पर 20 साबित होगा। अपनी उत्तरी सीमा पर भारत चीन को धूल चटा सकता है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए रिपोर्ट ने इन बातों को आधार बनाया है। चीन की कमजोर नस है बिखरे बिखरे सैन्य साजो सामान, तिब्बत के झिंझियान में उपद्रव, चौंकाने की क्षमता नहीं। इस विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन के लिए यह संभव नहीं कि वो अपने सैनिकों को रूस की सीमा से हटाकर भारत की सीमा पर लगा दे। उस सीमा को चीन किसी हाल में असुरक्षित नहीं छोड़ सकता है। चीन को तिब्बत के झिंझियान में उपद्रव का सामना करना पड़ रहा है। इस उपद्रव से निपटने के लिए ही चीन की सेना पूरी नहीं पड़ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में चीन पर भारत का पलटवार भारी पड़ सकता है। अगर भारतीय वायुसेना ने चीन पर धावा बोल दिया तो उसके लिए इस हमले से निपटना मुश्किल हो जाएगा। भारत के सैन्य ठिकाने अलग अलग हैं। चीन से निपटने के लिए तैनाती की गई है। LAC पर 2,25,000 सैनिक तैनात हैं। इस रिसर्च में इस बात पर गौर किया गया है कि भारत ने अपनी तैनाती चीन से निपटने के लिए की है, वहीं उसने अपनी वायुसेना और थल सेना के ठिकाने अलग अलग रखे हैं। यही नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर चीन से दो हाथ करने के लिए भारत के पास लद्दाख स्क्वाड जैसी सेना है। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर भारत ने खास तौर पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली सेना तैनात कर रखी है। कुल मिलाकर ये निष्पक्ष रिसर्च भारत के आत्मविश्वास पर मुहर लगाती है। भारत की उस बात को पुख्ता करती है कि चीन उसे 1962 का भारत समझने की भूल कतई न करे। ये 2020 का भारत है। देखिए गौरव, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक बहुत पवित्र सब्जेक्ट है। उसके लिए भारत कभी पीछे नहीं हटेगा और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है, अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। इस स्टडी ने दोनों देशों की परमाणु क्षमता पर भी गौर किया है। भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग न करने की नीति पर चलता है, लेकिन जवाबी हमला करने से उसे कोई नहीं रोक सकता और चीन की रणनीति बनाते समय इसकी आशंका हमेशा ही रहेगी। रिसर्च के मुताबिक भारत ने अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को
इतने अलग अलग और गुप्त ठिकानों पर लगा रखे हैं कि चीन के लिए हालात और भी मुश्किल हैं। रिसर्च की अगुवाई करने वाले फ्रैंक ओडॉनल ने हालांकि सावधान भी किया है। उनके मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने लद्दाख की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अब भारत को अपने खुफिया तंत्र को उसी तरह सक्रिय कर देना चाहिए जैसा उसने करगिल के दौरान किया था। चीन अपने घर में उथल पुथल और दुनिया भर में कोरोना की वजह से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत से तनातनी बढ़ाकर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक भारत से भिड़ंत हुई तो चीन चौंकाने वाली कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह साफ है कि ये 2020 है, 1962 नहीं।